हाथ को क्या हुआ है? पैदाइशी है ये या फालिज हुआ था आपको बचपन में? डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस हाथ के बारे में? कोई इलाज मुमकिन है? अल्लाह आपको जल्द से त्याब करे। आपकी शादी हो गई क्या? बच्चे कितने हैं आपके? मुझे लगा कि आप हेल्दी हैं तो आपकी शादी तो हो गई होगी। अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आपकी ये बातें हमें कितना हर्ट करती हैं और हमें इस तरह से लगता है कि हम ना एक एलियन है कोई। हम हमें आप सोसाइटी से अलग कर रहे हैं इस तरह के सवाल पूछ कर, इस तरह के कमेंट्स देकर। मुझे समझ नहीं आती ये कब से ये डिसेबिलिटी जो है वो आ, इंसान को मजबूर बना देती है। लाइक वो कोई काम नहीं कर सकता, आप ये सोचते हैं। और आप लाइक इस तरह की बातें करके आप मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना सोसाइटी ने हमें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। बट लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट a neurological condition. Disability is not an illness. I was born with cerebral palsy and it's a neurological condition. I was not born with polio. Polio is different and cerebral palsy is totally different. मुझे ऑफ कोर्स cerebral palsy भी है बट उसके साथ मुझे एपिलेप्सी भी है. इट्स ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. ये होता है cerebral palsy के साथ. बट मेरे केस मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है. मुझे 19 ईयर्स में एपिलेप्सी का पहला अटैक हुआ था. उसकी डिटेल मैं कभी किसी और कमिंग वीडियोस में बताऊंगी. बट उसको मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया एपिलेप्सी को. और ये कभी भी वो दोनों चीज़ें कभी भी मेरे वीकनेस नहीं बनी. इसको मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, सेरेब्रल पल्सी को भी और एपिलेप्सी को भी. यही वजह है कि मैंने अपनी जो लास्ट जॉब छोड़ी थी, जो कि मेरी एडवर्टाइजिंग कंपनी में थी, वो इसी बिना पे छोड़ी थी कि उन्होंने मेरी डिसेबिलिटी की इंसल्ट की थी. उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जो मेरी डिसेबिलिटी है वो एक वीक है, और उसको कैंसर से मिलाया या बुखार से. बुखार और कैंसर और डिसेबिलिटी बहुत फ़र्क है. कैंसर इज़ अ इलनेस, डिसेबिलिटी इज़ नॉट द इलनेस, इट्स जस्ट द कंडीशन. मेरी सर्जरीज हुई हैं. मैंने बहुत बचपन में हुई है मेरी सर्जरीज. और उस पर उसकी वजह से मैं अपनी अब मैं टांग पे खड़ी हो सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, बट विथ लिमिटेशंस. और मैंने वो फॉरन लाइक जब मेरी जो जॉब थी, मैंने उस पर एक वक्त भी और सोचने नहीं सोचा कि मैं उसको कंटिन्यू करूं कि नहीं, क्योंकि पहले भी मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी उस जॉब में. हरेसमेंट अलग थी, और वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि मैं रातों को मैं इतना काम करती थी और फिर भी कोई अप्रिसिएशन नहीं. अप्रिसिएशन कोई और ले जाता था. बट मैंने वो जॉब छोड़ी और उसके जस्ट 2 वीक्स के बाद ही मुझे एक जॉब मिल गई, जो कि एक मैं अभी भी वही जॉब कर रही हूँ, जो कि मेरी ऑनलाइन जॉब है. और मुझे उसमें करने में इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती. मुझे बड़ा मज़ा आता है उस जॉब को करने में, क्योंकि एक तो मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है और मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं. अप्रिशिएट किया जाता है मेरे काम को भी. कॉपरेशन बहुत अच्छी है. अगर मुझे ज़्यादा काम दिया जा रहा है वीकेंड्स पर, तो मुझे वीक डेज पे कंपनसेट कर दिया जाता है. और सबसे बड़ा जो फ्रीडम मुझे है कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ. और मुझे क्योंकि ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है. और अभी जो मेरा जो रीसेंट ट्रिप था मलेशिया का, वो मैं कहूँगी कि वो यादगार ट्रिप होगा. और तो मैं से पहले मलेशिया जा चुकी हूँ, मैंने अपना मास्टर्स वहाँ से किया है. बट कुछ चीज़ें मैंने अधूरी छोड़ दी थी, जो कि मैंने इस ट्रिप में मैंने उसको कंप्लीट किया है. मेरी कुछ चेक लिस्ट थी
जो कि मैंने उसको सबको मैंने टिक टिक किया है। और ये ट्रिप मैं बताऊं कि मुझे एक नई फरहीन मिली है, एक नई चीज़ डिस्कवर की है कि आई कैन रिलाई ऑन माई सेल्फ। मतलब मैं बजाय लोगों पे रिलाई करूं कि अच्छा लोग मेरे साथ होंगे, मेरे साथ जाएंगे तो मैं ही इंजॉय कर सकती हूँ, मैं अकेली अपनी कंपनी इंजॉय नहीं कर सकती। बट इस ट्रिप ने मुझे ये मतलब मुझे गलत गलत साबित किया। अकेले इस ट्रिप को इतना एंजॉय किया है, नए लोग मिले मुझे। अ, मुझे ये वो था लाइक मुझे डर ये था कि मैं क्योंकि कुछ हाइट्स पे जाऊंगी तो कहीं मुझे दोबारा से एपिलेप्सी अटैक ना हो जाए। बट वो सब डर मेरा ख़त्म हो गया। और अब मैं इस पे पहुंची हूँ कंक्लूजन पे कि मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। मुझे जहाँ असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी लोग आएंगे, लोग मदद के लिए आते हैं। यहाँ पे मदद पैसों की बात की जाती है, वहाँ पैसों के बगैर की जाती है। चाहे मलेशिया हो चाहे थाईलैंड हो। थाईलैंड में कभी गई नहीं हूँ बट यस मैंने स्टॉप ओवर किया है एयरपोर्ट पे। जितनी रिस्पेक्ट मुझे उनके एयरपोर्ट पे मिली है मलेशिया और थाईलैंड के एयरपोर्ट पे, मुझे कहीं और नहीं मिली। मतलब मुझे वीआईपी की तरह ट्रीट किया गया। जबकि यहाँ पे अगर मैं वो करना चाहूँ तो मुझे कहीं फ़ोन घुमाने पड़ेंगे कि जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट की जाती है, आप और आपको असिस्ट किया जाता है विद डिग्निटी। तो अब लेट्स सी कि मेरा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का होगा। और मैंने अपनी कुछ विश लिस्ट बनाई है और मैंने उसको टिक करना है। बहुत सी ऐसी विशेष हैं मेरी जो मैं अभी बता नहीं सकती, बट वक्त आने पे बताऊंगी। I This is all from my side. Now I'm signing off. So bye, annyeong.